आगे बढ़ते हैं। यूपी की योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के तालीमी निज़ाम में फिर मुदाखलत की है। इस बार दीनी मदारिस के इम्तहान उर्दू जुबान के साथ साथ हिंदी में भी देने का ऑप्शन दिया गया है। मदारिस में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दीनी मदारिस में उर्दू के इम्तहानात किसी दीगर जुबान में भी कराए गए हों। योगी हुकूमत की इस मुदाखलत की चार जानिब से तफ्तीश की जा रही है। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर फोनों पर जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक दीनी मदारिस में उर्दू जुबान के अलावा किसी और जुबान में इम्तहानात नहीं कराए गए हैं, पर अब काफी सारी तब्दीलियां मदारसों में लाई जा रही है, क्या वजह है? मुनज़्ज़ा, ये जो नया फैसला है सरकार का, इससे दीनी मदारिस में नए सिरे से बेचैनी देखी जा रही है। बहुत तशवीश की लहर है। देखिए, कुछ तकनीकी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए कि दीनी मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है वो मदरसा निज़ामिया के तहत चलता है। यानी निज़ामिया जो दर्स है, वो जो सिलेबस है उसके मुताबिक उसमें उसूल फ़िक़्ह, उसूल कुरान, तफसीर, मंतिक़, फ़लसफ़ा और अरबी ग्रामर वगैरह के जो मज़ामीन है वो शामिल हैं। तो जाहिर है कि ये इतने टेक्निकल मज़ामीन की जो अरबी और फारसी की जिनकी इस्तिलाहात हैं, जो अरबी और फारसी में आमतौर से बच्चे पढ़ के उसका उर्दू में देते हैं, उसको हिंदी में लिखना, उन इस्तिलाहात का लिखना, उन फ़िक़ही इस्तिलाहात का लिखना, उन कुरानी इस्तिलाहात का लिखना और तफसीरी इस्तिलाहात का लिखना उर्दू हिंदी में, वो कितना मुश्किल है। तो एक तरह का ये ऑप्शन दिया है हुकूमत ने कि वो उर्दू के अलावा इंग्लिश और हिंदी में भी मदरसे के बच्चे वो पेपर दे सकते हैं। जाहिर है कि इंग्लिश में मदारिस के बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और हिंदी खासतौर से यूपी में बिल्कुल रवानी के साथ बोली जाने वाली रोजमर्रा की जबान है, तो उनमें एक तरह का वो आसानी महसूस करेंगे मदारिस के बच्चे और वो कोशिश करेंगे कि हिंदी में देने के लिए। तो पूरा तालीमी निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। जो फ़िक़ही निज़ाम है, जो कुरान की तफसीर का, उसूल तफसीर का निज़ाम है, उसूल हदीस का निज़ाम है, वो हिंदी में अगर लिखा जाएगा तो किस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि हिंदी का रस्मुल खत और उर्दू के रस्मुल खत और अरबी और फारसी के रस्मुल खत में जमीन और आसमान का फर्क है। उसका तलफ़्फ़ुज़ और उसका उच्चारण करना एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है जब हम हिंदी में लिखते हैं इस तरह की चीजें। तो जाहिर है एक बहुत टेक्निकल मसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मदारिस इस मामले से बिल्कुल सस्तर रह गए, हैरत ज़दा हैं कि आखिर ये पहली बार हो रहा है कि मदारिस के इम्तिहानात हिंदी में दिए जाने के अहकामात जारी हुए हैं। तो यकीनन ये एक तरह की मुदाखलत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मुनज़्ज़ा जी मुश्ताक, और जहाँ पर उर्दू की बात करें तो उर्दू जुबान जो है काफ़ी मुश्किल दौर से अगर कहा जाए गुजर रही है। ऐसे में योगी हुकूमत जो है लगातार मदारसों में मुदाखलत करती आ रही है, तो इस पर कितना असर पड़ेगा उर्दू जुबान का? क्या खतरे में कहा जा सकता है उर्दू जुबान है? मुनज़्ज़ा, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि यहाँ पर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है यूपी में। जी। तो कोई जबान ऐसा नहीं कि उर्दू जो है कोई दूसरी इलाकाई जबान है। यहाँ की सरकारी जबान है और हिंदी के बाद यहाँ पर दूसरी जो जबान है वो सरकारी जबान है। तो अव्वल तो उर्दू को ही सरकारी सतह पर फरोग मिलना चाहिए, उसकी तरीक़ी जो तरक्की के मंसूबे बनाए जाने चाहिए और उसको खासतौर से मदारिस बहुत बड़ा जरिया है उर्दू की तरीक़ी जो तरक्की का, वहाँ पर उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। बजाय इसके कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा जो दिया गया है उसके मसाइल पर या उसकी शराइत पर अमल दरामद होता, बजाय उसके कि वो हिंदी में मदारिस के पेपर और इम्तिहानात कराए जा रहे हैं। तो जाहिर है उर्दू के साथ भी एक तरह का बहुत सौतेला बर्ताव है और मदारिस के जो तालीमी निज़ाम है उसमें भी हुकूमत की मुदाखलत है जो यकीनन दीनी मदारिस जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम।